हेलो स्टूडेंट, हाई स्कूल में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस। ठीक, उसी चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? न्यूट्रिशन पढ़ चुके थे। ठीक, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, इन सब के बारे में बात कर ली थी। आज हमको बात किस पे करनी है? आज का जो टॉपिक है वो स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जो न्यूट्रिशन होता है उसके स्टेप क्या क्या हैं। ठीक, इसके बारे में आज हमको बात करनी। चलिए देखते हैं स्टेप क्या होता है न्यूट्रिशन का। भाई, जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं, कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट, कोई भी हो, ठीक, जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सब के न्यूट्रिशन लेने का एक स्टेप होता है। वो कई स्टेप में न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? तो उन सारे स्टेप्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इन एनिमल्स न्यूट्रिशन इज कंप्लीटेड इन 5 स्टेप। एनिमल्स में जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सब में जो न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? 5 स्टेप में। पहला स्टेप क्या होता है? इंजेशन। पहला स्टेप क्या होता है? इंजेशन। दूसरा होता है डाइजेशन। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन। चौथा होता है एसिमिलेशन। पांचवा होता है इजेशन। पहला क्या होता है? इंजेशन। दूसरा होता है डाइजेशन। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन। चौथा होता है एसिमिलेशन। पांचवा होता है इजेशन। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा इंजेशन के बारे में बात करते हैं। इंजेशन का मतलब है कि जब हम किसी भी फूड को इनटेक करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, वही प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी इंजेशन कहलाती है। वही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? इंजेशन कहलाती है। उसके बाद फिर वही फूड क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। वही फूड क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। ठीक, इस जो डाइजेस्ट वाला प्रोसेस है, जो डाइजेस्ट वाला प्रोसेस है, इसे हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद फिर तीसरी प्रोसेस होती है, जब भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। भोजन के डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? कि जो भी फूड होता है वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। उसके बाद चौथा होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि जब वही भोजन, जो भी भोजन था वो एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद पूरे शरीर में भाई जाएगा। जब वो पूरे शरीर में जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं मिलना। ठीक, यानी क्या कहते हैं कि जब कोई भी फूड, एब्जॉर्ब फूड क्या करेगा? जब हमारे शरीर में मिलेगा और एनर्जी प्रदान कराता है, उसी प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन के बाद फिर एकदम लास्ट प्रोसेस होती है और वो क्या होती है? इजेशन होती है या फिर इजेशन होती है। ठीक, इजेशन या फिर इसको एक्सक्रीशन भी कहते हैं। ठीक है, इजेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर से जो भी हानिकारक पदार्थ हैं, जो भी वेस्टेज, हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, उनका हमारे शरीर से बाहर निकलना ही इजेशन कहलाता है। ठीक है, उनका बाहर निकलना ही इजेशन कहलाते हैं। यानी आउट ऑफ वेस्टेज प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक, आउट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड इजेशन। आउट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड इजेशन। ठीक है ना? ठीक, तो इजेशन, इंजेशन, फूड इनटेक, इंजेशन। उसके बाद डाइजेशन, यानी फूड का डाइजेशन, डाइजेस्ट होना, डाइजेशन। फिर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब होना, फूड का जो भी न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स हैं एब्जॉर्ब होंगे, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद फिर वो पूरा पार्टिकल शरीर में मिलना, एसिमिलेशन। और फिर जो भी बचा हुआ वेस्टेज प्रोडक्ट है उनका बाहर निकलना, इजेशन। ठीक, इन पांचों पॉइंट को नोट करिए, उसके बाद सबकी डिफिनेशन बताते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं आगे हम जो भी टाइप्स थे, जो भी 5 स्टेप्स थे, उनके डिफिनेशन के बारे में। ठीक, सबसे पहला टाइप स्टेप क्या था इसका? इंजेशन था। स्टेप 1 जो था वो क्या था? इंजेशन था। इंजेशन हमारा क्या होता है? इंजेशन का मतलब होता है कि हम जब भी किसी भी फूड पार्टिकल्स को इनटेक करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंजेशन। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे
कि इंजेशन होता क्या है। ठीक है ना, द टेकिंग ऑफ इन ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन, यानी जब हम फूड को टेकिंग ऑफ करते हैं, लेते हैं, उसी प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली चीज डाइजेशन। इट इज अ प्रोसेस बाय विच द इनसॉल्युबल फूड कंसिस्टिंग ऑफ a large molecule is split into a soluble compound having smaller molecules by the action of digestive enzyme। जब क्या होता है, कैसी प्रोसेस, इसमें कोई भी इनसॉल्युबल फूड क्या होता है, जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स में होता है। कैसे होता है, एक बड़े मॉलिक्यूल्स में होता है, बड़े अणुओं में होता है। ठीक, इज स्प्लिट इनटू अ सॉल्युबल कंपाउंड, किसमें बदल जाता है, सॉल्युबल कंपाउंड, किसी भी घुलनशील यौगिकों में बदल जाता है। हैविंग सिमिलर स्मॉलर मॉलिक्यूल, जिसका जो मॉलिक्यूल्स होता है कैसा होता है, स्मॉलर होता है, छोटा होता है। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, किसके द्वारा, किसके क्रिया से, डाइजेस्टिव एंजाइम उसमें एक्शन करते हैं, वर्क करते हैं, और उनके जरिए जब कोई भी हार्ड मॉलिक्यूल, कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो स्टेप 2 हमारी क्या थी, डाइजेशन। स्टेप 3 हमारी क्या है, एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन का मतलब किसी भी जो भी डाइजेस्टिव फूड है उनका अवशोषण होना। ठीक, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन रिफर टू अ नॉर्मल पैसेज ऑफ डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस। जो भी डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस हैं, जो भी पचित पदार्थ हैं, पचे हुए जो भी पदार्थ हैं, ठीक, उनका एक ऐसे प्रोसेस में जब उनका एब्जॉर्प्शन होता है, जब वो अंदर अवशोषित किए जाते हैं इस शरीर के, ठीक है, इनटू द ब्लड एंड लिम्फ, किसके द्वारा, ब्लड में और लिम्फ में एब्जॉर्ब किए जाते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द लोअर एनिमल डाइजेस्टेड फूड इज डायरेक्टली टेकन बाय प्रोटोप्लाज्म, लेकिन जो लोअर छोटे जीव होते हैं उन सब में जो भी एब्जॉर्प्शन होता है किसके द्वारा होता है, प्रोटोप्लाज्म के द्वारा। ठीक है ना, अगली चीज स्टेप 4 है, वो हमारा एसिमिलेशन है। एसिमिलेशन देखते हैं क्या होता है। डाइजेस्टेड फूड इज आइदर यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी और न्यू प्रोटोप्लाज्म इज फॉर्म्ड। जब क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका इस्तेमाल हम एनर्जी के रूप में करें, एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए करें, या फिर किसी भी नए प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करें, उसी प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। उसी प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ओके, उसके बाद सबसे लास्ट और 5th स्टेप होता है इजेशन। वो क्या होता है, इजेशन। इजेशन में अनडाइजेस्ट फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। क्या होता है इजेशन में, कि जो भी अनडाइजेस्ट फूड होते, जो भी अपचित भोजन होता है, वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। इसी प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, या फिर किसी न किसी वीडियो को पॉज करके। अब हम आगे इसमें एक एग्जांपल के द्वारा ये सारी प्रोसेस आपको समझाते हैं। ठीक है, और वो एग्जांपल किसका होगा, जो ह्यूमन होते हैं, उन ह्यूमन जो हम लोग हैं, हम लोग जब भोजन प्राप्त करते हैं, जब भोजन खाते हैं, खाना को खाते हैं, तो उस समय इंजेशन कब होता है, डाइजेशन कब होता है, एब्जॉर्प्शन कब होता है, एसिमिलेशन कब होता है, और इजेशन कब होता है, ये हम बताने चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि हम भोजन को, फूड जो होता है उसको क्या करते हैं, इनटेक किए, फूड को इनटेक किए। ठीक, तो फूड को इनटेक करने का मतलब क्या हुआ, फूड को इनटेक करने वाली जो प्रोसेस थी उसे हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। ठीक, यानी फूड का इनटेक हो गया है। अब उसके बाद ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी स्टेप 1। ये कौन सी स्टेप थी, स्टेप फर्स्ट थी। फिर उसके बाद अब होती है बात स्टेप सेकंड हमारी शुरू होती है। ठीक, कौन सी स्टेप, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होता है, वो भोजन हमारे स्टोमक तक पहुंचता है। भोजन कहां तक पहुंचता है, रीच स्टोमक। फूड रीच या रीचेस स्टोमक for absorption, for digestion, not absorption। ठीक, क्या होता है, फूड कहाँ भी पहुंचता है, स्टोमक में पहुंचता है फॉर डाइजेशन, किसके लिए, डाइजेशन के लिए। ठीक, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक,
अब उसके बाद जो तीसरी प्रोसेस होती है यानी स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या होता है, यही जो डाइजेशन होता है, ये डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पाई जाती है, विलाई पाई जाती है। विलाई से क्या होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है हमारा, फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि जो भी एब्जॉर्ब मटेरियल थे वो मिक्स हो जाते हैं किसमें, ब्लड और लिम्फ में। ये क्या होते हैं, एब्जॉर्ब मटेरियल मिक्स विद ब्लड और लिम्फ, ब्लड और लिम्फ के साथ मिक्स हो जाते हैं एंड गिव एनर्जी, एनर्जी देते हैं फॉर ऑल वर्किंग, हर काम को करने के लिए क्या देते हैं, हमको एनर्जी देते हैं। ठीक, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। फिर उसके बाद एकदम लास्ट प्रोसेस होती है यानी स्टेप 5 होती है, और स्टेप 5 क्या है हमारी, स्टेप 5 है हमारी इजेशन। स्टेप 5 क्या है हमारी, इजेशन। इजेशन में क्या है, कोई भी अनडाइजेस्ट फूड, जो भी बचा हुआ फूड था, अनडाइजेस्ट फूड था, इज आउट, अनडाइजेस्ट फूड आउट हो जाता है। ठीक, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। ठीक, तो इस तरीके से जो मैन होता है, उस मैन में सबसे पहले वो भोजन को ग्रहण करता है, उसके बाद उसके स्टोमक में पहुंचा और डाइजेस्ट हुआ। स्टोमक में पहुंचने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंचा, वहां बिलाई होती है जो कि एब्जॉर्प्शन का वर्क की। एब्जॉर्प्शन के बाद फिर क्या हुआ, वहीं से वो एसिमिलेशन के लिए पूरे होल बॉडी में हमारी ट्रांसफर हुआ, क्या, न्यूट्रिएंट। ठीक, वो न्यूट्रिएंट जब होल बॉडी में ट्रांसफर हो गया तो इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा गया, यानी पूरे शरीर में मिल गया। उसके बाद फिर क्या हो, जो बचा हुआ पदार्थ वो एनस रेक्टम के जरिए बाहर निकल गया, एक्सक्रीट हो गया। ठीक, तो ये आपका जो आज का टॉपिक था यानी स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, वो यहीं पे खत्म होता है। ठीक, अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उसके साथ साथ हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और सभी बच्चों को ये वीडियो मिल सके। थैंक यू क्लास।